निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट को ही 4 सप्ताह में पूर्ण विचार करने की बात कही। इस पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार सोच समझकर 75% आरक्षण वाला कानून लेकर आई थी ताकि हरियाणा के नौजवान हैं उनको रोजगार मिले। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में उद्योग काफी हैं और उस हिसाब से रोजगार हरियाणा के लोगों को नहीं मिला। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले 50,000 तक नौकरी पर आरक्षण देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन उद्योगपतियों से बात करने के बाद इसे 30,000 कर दिया गया। इसके बाद ही 75% आरक्षण पर लागू कानून बनाया गया था। हम तो उसका स्वागत करते हैं और सरकार ने बहुत सोच विचार के बाद ही इस प्रकार का कानून लेके आई थी कि हरियाणा के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले। हमारे यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी है, लेकिन उस हिसाब से रोजगार हरियाणा के लोगों को नहीं मिला, तो हमने उसकी बातचीत की थी। हालांकि पहले हमारा जो विचार था वो था कि 50,000 तक की नौकरी जो करें उनको 70% तक उनको इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद में हमने इंडस्ट्री वालों के साथ बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया था कि 30,000 तक की जो नौकरी होगी उसमें 75% तक बच्चे जो हैं हरियाणा के रखे जाएं। मार्च से हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत होनी है। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। आज से पहले कभी भी ऐसी शुरुआत नहीं हुई थी जब विपक्ष और पक्ष के विधायकों को बुलाकर उनसे बजट के बारे में विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने पहले बजट सत्र में सभी विधायकों को बुलाकर बजट पर चर्चा की थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की शुरुआत की, आज से पहले कभी भी कोई भी बजट के बारे में इस प्रकार से जनता से राय करना या विधायकों से राय करने की परंपरा नहीं रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो जब पहला बजट लेके आए तो तब उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया था, सभी पार्टी के विधायकों को, और सबसे राय ली थी कि आप अपनी अपनी राय दें कि आप बजट में क्या क्या चाहते हैं। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसकी भी राय ली थी, जो कृषि के विशेषज्ञ थे उनसे भी राय ली थी, सबसे राय लेके उन्होंने बजट बनाया था। कोरोना संक्रमण खत्म होता जा रहा है, सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियां हटाई गई हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कोरोना काल से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जनता का भी काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों के रोजगार भी खत्म हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है। बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की बात है। कोरोना की वजह से जितनी आर्थिक नुकसान होया हर वर्ग को, सरकार को तो यही नुकसान है सरकार के साथ। और सरकार क्या है, सरकार तो जनता से ही है। जब जनता का नुकसान है तो जनता का जिस प्रकार से जनता को नुकसान उठाना पड़ा, कुछ लोगों के रोजगार भी समाप्त हुए, बिजनेस पे बड़ा भारी फर्क पड़ा इससे, और वैसे भी लोगों को बड़ी दिक्कत रही। लेकिन अब की बार ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगी, उसकी वजह से कोरोना वो असर नहीं दिखा सका। शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाने और हाईकोर्ट को 4 सप्ताह में पूर्ण विचार कर निर्णय करने की बात पर खुशी जाहिर की और कहा कि निश्चित ही इस पर सरकार के पक्ष में फैसला आएगा। इस बार के बजट की प्रशंसा भी की। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।